पैसे की अहमियत तो सभी को पता है, लेकिन आपने कोई ऐसा इंसान देखा है जो रोज सवेरे उठकर अपने पैसों को आग लगाता है? कोई नहीं है, क्योंकि हर कोई पैसों की वैल्यू को समझता है। बेरोजगारी भी बहुत है, सैलरी भी बहुत ज़्यादा नहीं है, और ऊपर से महंगाई का दौर, जिसके चलते आज के समय में पैसा बचाना और कम पैसे से घर का खर्च संभालना किसी फाइनेंस की PhD से कम नहीं है। 100 रुपये तक बचाने के लिए ना जाने दिमाग के कितने पापड़ बेलने पड़ते हैं। जितनी अहमियत आप पैसों की समझते हो, उससे कई ज़्यादा अहमियत समय की होती है। ये क्यों नहीं समझते? वैसे सही है, समय की कीमत हर कोई नहीं समझता। समय की कीमत तब समझ में आती है जब आप कुछ समय के लिए एक एक मिनट के मोहताज हो जाते हो। उस इंसान से समय की कीमत पूछना जिसने अपनी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा लक्ष्य रखा है और उसे पाने के लिए दिन रात कर रहा हो। उस इंसान से समय की कीमत जरूर पूछना जिसका एक मिनट भी वेस्ट हो जाए तो उसका करोड़ों का नुकसान हो जाता है। वो इंसान बताएगा आपको कि उसके लिए एक एक मिनट कितनी अहमियत रखता है। वो इंसान समय की कदर कभी नहीं कर सकता जिस इंसान के जीवन का कोई लक्ष्य नहीं है। उसे पता ही नहीं है कि उसे जाना कहाँ है, जीवन में करना क्या है, बस टाइम पास कर रहा है। और वो इंसान भी समय की कीमत नहीं समझ सकता जिसके जीवन का कोई लक्ष्य है भी है तो बहुत छोटा। जिस इंसान के सपने विज़न बहुत शॉर्ट टर्म के होते हैं, उसके लिए समय की कोई कीमत नहीं होती। लेकिन हमारे विज़न यदि लॉन्ग टर्म के हो जाए तो हम समझ सकते हैं कि हमारे लिए समय की क्या वैल्यू है। जैसे मान लो अभी आप एक स्टूडेंट हो, एक्चुअल में अभी आपके लिए समय की क्या वैल्यू हो सकती है? कुछ भी नहीं। अरे हाँ, कुछ भी नहीं। अगर मान लो आप इस स्टेज में टाइम वेस्ट करते भी हो तो आपको क्या कोई फाइनेंशियल नुकसान हो सकता है? कुछ भी नहीं। ज़्यादा से ज़्यादा एग्ज़ाम में नंबर कम अरेंज कर पाएंगे। अगर 3 या 4 साल की बात करूँ तो इससे ज़्यादा तो कोई भी नहीं चला जाएगा हमारा। लेकिन यदि इसी विज़न को हम लॉन्ग टर्म कर दें, फिर 10 साल आगे की सोच कर विचार करें कि आज जो हम टाइम ख़राब कर रहे हैं, फिर चाहे वो PUBG खेलकर या सारा दिन WhatsApp और Facebook पर स्टेटस अपडेट करके और उसको चेक कर करके देखना कि कितने लाइक आए हैं, कितनों ने देखा है और कितने ने कमेंट किया है, या फिर रात भर बेबी सोना करके अपना कीमती समय ऐसे ही बर्बाद कर रहे हैं। तो इस वजह से अगले 10 साल में या 20 साल में क्या नुकसान होने वाला है उसका शायद आप अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। ये आपको लाइफ के उस स्टेज में आकर पता चलेगा जब आपकी इनकम बहुत कम होगी, घर का गुजारा भी ठीक से नहीं हो रहा होगा। फिर उस समय आप अपने इसी वक्त को याद करके खुद को कोस रहे होंगे कि क्या यार, यदि वो समय मैंने टाइम वेस्ट ना किया होता और उस टाइम मैंने कुछ काम किया होता, कुछ सीखा होता, उस समय से ही जीवन का कोई लक्ष्य बनाया होता और मेहनत की होती तो आज कहाँ होता। पर रोना तो इसी बात का है कि उस समय हम समय की वैल्यू समझ ही नहीं पाते। ऐसे कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में अच्छा पैसा कमाना चाहते हैं? ऐसे कितने लोग हैं जो चाहते हैं कि अपनी लाइफ के आने वाले 10 सालों में मैं फाइनेंशियल खुद को अच्छे से सेटल कर लूँगा? जाहिर सी बात है, हर कोई करना चाहता है, हर कोई इसके बारे में जरूर सोचता है। तो ऐसे में आपके लिए आज के टाइम में अच्छा पैसा होना की क्या डेफिनेशन है? 5,000 रुपया महीना? नहीं। तो चलिए 1 लाख रुपया महीना, हाँ ये सही है, ये सही रहेगा। तो चलिए इसी को एक ब्रांच मार्क मान के पकड़ लेते हैं। तो अब सोच कर बताओ कि आप में से कितने लोग हैं जो आने वाले 10 साल में महीने का 1 लाख रुपया इनकम कमाना चाहते हैं और उनको अंदर से लगता है कि वो कमा सकते हैं, और कितने हैं जो ये समझते हैं कि आने वाले अगले 10 साल में मैं महीने का 50,000 भी कमा रहा हूँगा तो बहुत है, और कितने ऐसे हैं जो कहते हैं कि आने वाले 10 सालों में 20,000 भी कमा लूँगा तो सही है। लेकिन एक बात याद रखना, अगले 10 सालों की बात हो रही है। अब तक तो इन्फ्लेंस भी बढ़ जाएगा और इसके साथ साथ महंगाई भी बढ़ चुकी होगी। तो अब कौन कहता है कि आने वाले 10 साल में महीने का 20,000 आए तो बहुत है? कोई भी नहीं होगा। ऐसा सब यही चाहते हैं कि महीने का 1 लाख रुपया हो, पर इसके पीछे का कड़वा सच क्या है? मतलब क्या लगता है कि आप में से 90% लोगों ने बोल तो दिया है कि हाँ
हमें आने वाले 10 सालों में लाख रुपया कमा सकता हूँ या कमाना है, तो क्या सब लोग अचीव कर पाएंगे और इस लक्ष्य को अचीव कर पाएंगे? नहीं, लक्ष्य वही अचीव कर पाएगा जो डिज़र्व करेगा और जिसमें काबिलियत होगी। तो क्या ये काबिलियत रातों रात बन जाती है कि आज सोए और कल उठे और एकदम से वो महीना लाख रुपया कमाने वाली काबिलियत पैदा हो गई? तो जनाब, ऐसे ये काबिलियत दिन में नहीं बन जाती, काबिलियत बनानी पड़ती है। इसके लिए समय लगता है। आपके आने वाले 10 साल के अंदर समय के अनुसार हर सेकंड की कीमत को समझते हुए आपके पूरी ईमानदारी से की गई मेहनत तय करेगी आपकी काबिलियत की आप 1 लाख रुपया महीने का कमा सकते हैं या नहीं कमा सकते हैं। तो इस काबिलियत को बनाने के लिए अब आप क्या करोगे? याद रखना, आपने पास अब एक लिमिट टाइम है। इस पूरे समय यानी एक मिनट को बांटना है, यानी पूरा टाइम मैनेजमेंट करना पड़ेगा और आलस त्याग कर उसी टाइम के हिसाब से चलना पड़ेगा। काम क्या करना है ये आप सोचो, लेकिन सोच समझकर कि इसी काम के जरिए मुझे आने वाले 10 साल में एक ऐसा एम्पायर खड़ा करना है कि मेरी आने वाली 10 पीढ़ी का भविष्य निखर जाए। आपको इस 10 साल को 10 लाख रुपए मान के चलना पड़ेगा। जैसे हम पैसों को बहुत सोच समझकर खर्च करते हैं, बचाते हैं, ठीक वैसे ही समय को भी सोच समझकर इन्वेस्ट करना पड़ेगा। जिस तरह बिजनेस में जब पैसा गलत तरीके से गलत जगह बिना सोचे समझे इन्वेस्ट कर देते हैं और क्या होता है कि पूरा बिजनेस डूब जाता है, घाटे में चला जाता है, बर्बाद हो जाते हैं। तो ठीक उसी तरह आपके लिए ये 10 साल एक कैपिटल की तरह है। यदि बर्बाद करोगे तो ये आपको और आपके भविष्य को बर्बाद कर देगा। तो उम्मीद करता हूँ कि आप ये समय की कीमत को जरूर समझोगे। तो आज से अपने जीवन का एक बड़ा लक्ष्य बनाओ और उसे हासिल करने के लिए आलस त्याग कर समय का सदुपयोग करो। विश्वास करता हूँ कि आप अपने लक्ष्य को जरूर हासिल करेंगे और उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो भी बहुत अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगती है तो लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलिए और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिए। धन्यवाद।